चलिए देखिए, तो साझेदारी फर्म के समापन का क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 15 का ई बताने वाला हूं मैं तुम लोग को। ठीक है, जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो आप लिख के आ रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखो 15 का ई आपकी बुक में दिया है। आ, बा और सा एक फर्म में साझेदार है। क्या लिखता है कि आ, बा और सा एक फर्म में क्या है, साझेदार है। जो लाभ हानि को 2:2:1 में विभाजित करते हैं। कैसे विभाजित करते हैं? 2:2:1 में विभाजित करते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था। 31 दिसंबर सन 2018 को उनका चिट्ठा क्या था? निम्न प्रकार चिट्ठा दिया हुआ था। चिट्ठा इस प्रकार दिया हुआ था। ठीक है, अब चिट्ठे में क्या क्या था देख लीजिए। उनके चिट्ठे में दायित्व और संपत्तियां थी। तो कुछ दायित्व थे और कुछ क्या थी, संपत्तियां थी। ठीक है, देख लो, कुछ दायित्व थे और कुछ संपत्तियां थी। ठीक, अब समझो। तो दायित्व के नाम पे क्या क्या था इनके पास? लेनदार। बताओ कैसा दायित्व है ये? सामान्य संचय, आंतरिक। साझेदारों का हक है ना, जिसपे साझेदारों का हक है उसको कौन सा दायित्व बोलते हैं? आंतरिक दायित्व बोलते हैं। इसके अलावा पूंजी, तो देखो इनके व्यापार में पूंजी कितनी कितनी थी? आ की, बा की और सा की। आ, बा और सा की कितनी कितनी थी? 30,000, 24,000 और 12,000 ये थी पूंजी। कुल मिला कितना हुआ? 66,000 रुपये हो गया। ठीक है, यही कुछ था। अब संपत्ति पक्ष में देख ले क्या क्या था। जैसे कि रोकड़ था, सबसे पहले क्या था? रोकड़ था। तो बताइए रोकड़ कितना था? 12,000। इसके पश्चात इनके व्यापार में देनदार थे। तो देनदार कितने के थे? 16,000 के देनदार थे, जिसमें डूबत ऋण संचय घटाया गया है। कितना? 500। तो बाहर कितना निकला? तो देनदार कितने के हैं? गलत, देनदार 16,000 के हैं। देनदार कितने के हैं? 16,000 के। स्कंद 15,000। और क्या संपत्ति था? फर्नीचर कितने का? 19,000 का। और क्या था? भवन था। कितने का? और कुछ था इसके अलावा? बोलो, नहीं था? 38,500 के थे। ओके, और कुछ था इसके अलावा? नहीं था सर। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए चिट्ठा बंद हो गया। इसी तिथि पर उन्होंने फर्म के समापन का निर्णय लिया। अच्छा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो 2019 में तीनों सेट में आया है। 2019 में सेट ए बी सी तीनों में क्या हुआ है? आ चुका है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, लिखा हुआ है कि फर्म का समापन का निर्णय लिया गया। संपत्तियों की वसूली से इस प्रकार वसूली हुई। तो संपत्ति से देखो इस प्रकार वसूल हुए। जब संपत्ति को बेचे तो इस प्रकार पैसे वसूल हुए। भाई संपत्ति से क्या क्या वसूल हुआ? देखो बोल रहा है देनदार से 14,700। देनदार से आपको वसूल हुआ 14,700 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि स्कंद से आपको 14,000 वसूल हुआ है। स्कंद से 14,000 प्राप्त हुआ है, 14,000 रुपये। ठीक है, फिर कहता है फर्नीचर से 18,000 मिला है। फर्नीचर से जो मिला है वो 18,000 रुपये मिला है। फिर लिखा हुआ है कि भवन से आपको 41,500 मिला है। भवन से 41,500 रुपये मिला हुआ है। लेनदार को पूर्ण भुगतान में 23,000 दिए गए हैं। तो लेनदार को जब आपने भुगतान किया तो कितना भुगतान किया? 23,000 आपने भुगतान किया। और कहता है कि वसूली व्यय 1,000 रुपये चुकाए गए। वसूली व्यय के कितना हुए? 1,000 आपने क्या कर दिया? चुका दिया वसूली व्यय के। आपको कहता है कि साझेदारों का पहले तो वसूली खाता बनाइए और साझेदारों का पूंजी खाता। पंजी प्रविष्टि नहीं पूछा, वसूली खाता और पूंजी खाता। तो बना दे, चलिए बना के दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे? वसूली खाता। तो बच्चे लोग देखो यहाँ वसूली खाते का कॉलम बनाना। ये तुम्हारा वसूली खाता है। ठीक है, तो ये वसूली खाते का इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लोगे। ये वसूली खाता है। तो जैसा कि आपको पता है, एंट्री पता है ना, जब सारे संपत्ति को ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री बनता है? वसूली खाता विकलन समस्त आंतरिक संपत्ति खाते से। तो वसूली खाते के विकलन पक्ष में क्या लिखोगे? विविध संपत्ति खाते से। चलो पहचानो संपत्ति कौन कौन सी इसमें आंतरिक संपत्ति है। रोकड़ आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा? देनदार। पहले देनदार कितने का? सीधा बाहर लिख दो 16,000। फिर बोलो स्कंद कितना? 15,000 का सीधा बाहर। फिर बोलो फर्नीचर, बोलो कितना? 19,000। और बोलो भवन कितने का? 38,500 का। और कोई संपत्ति है? नहीं है सर। अब क्या करते हैं, जितने ही बाहरी दायित्व तो उनको ट्रांसफर करते। किस पक्ष में एंट्री होगी? समाकलन में लिखेंगे बाहरी दायित्व खाता को। बाहरी दायित्व खाता को। तो देखो बाहरी दायित्व के नाम पे कौन है? लेनदार है। कितने का है बताओ? 24,000 का। और कुछ है इसके अलावा? नहीं सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब सारे संपत्ति को बेचोगे और पैसे वसूल करोगे। तो देखो संपत्ति को बेचो और पैसा वसूल हो रहा है। ठीक है, क्या करोगे? संपत्तियों से वसूली। क्या लिखना है वर्किंग नोट में? संपत्तियों से वसूली। संपत्तियों से वसूली। ठीक है, ऐसा लिख लेना वर्किंग नोट में।
तो बताओ कितना मिला, देनदार से आपको मिला 14,700 रुपये, 14,000, और फिर उसके बाद स्कंद से कितना मिला, 14,000 रुपये मिला। फिर बोलो फर्नीचर से कितना मिला, 12,000, 18,000। फिर बोलो भवन से 41,500 रुपये मिला, वसूल हुआ इतना पैसा। और कुछ बचा, देखो सारे संपत्ति का उल्लेख है, देनदार, स्कंद, फर्नीचर, भवन, सबका उल्लेख हो गया। नहीं होता तो जितना वसूल होता, जितना बुक वैल्यू था उतना ही में लिख देते, ठीक है। अब देखो चलो जोड़ो, 0 0 7 5, 12 की 2, 1 4 4 8, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 की 8 हाथ में आई 1, 1 और 1 2, 3, 3 और 1 4, 4 4 8, 88,200 आपका क्या हो गया, बाहर लिख लेगा। 88,000 कितना, 200। बोलो बेचे हो ना, क्या एंट्री बनेगा, पैसा आ रहा जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा, रोकड़ खाता विकलन, तो वसूली खाता समाकलन हुआ ना, समाकलन में लिखोगे रोकड़ खाता को। आपको कैसे पता चला यहाँ रोकड़ लिखना है, बैंक नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ रोकड़ है। 88,000 कितना, 200। समझ आया सब लोगों को, ठीक। इसके पश्चात हो गया रोकड़ खाता, ओके। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो दायित्व थे लेनदार, उसको 23,000 भुगतान किया गया। ओ सॉरी यार, एक गलती हो गई, ये जो बाहरी दायित्व में ट्रांसफर किए हो, लेनदार को ट्रांसफर किए हो, और एक बाहरी दायित्व जो आपको दिखाई नहीं दिया, भूल जाते बार बार, देखो हम लोग संचय, डूबा तिड़ संचय, उसको ट्रांसफर करना भूलना नहीं, बार बार हम लोग भूल जाते, उस तरफ रहता करके भूल जाते हो, हमेशा पड़ोसी घर में रहता। देखो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेना भैया, इसको मिटा दे रहा हूँ ना मैं, डूबा तिड़ संचय लिख लेना, ध्रुव ऋण संचय या फिर आयोजन लिख सकते हैं। कितने रुपए का था डूबा ऋण, 500। हाँ अब लिख लो रोकड़ा खाता को। अब वो बेचे थे संपत्ति, ब्रैकेट में संपत्ति से विक्रय भी लिख सकते हो, कितना, 88,200, ठीक है। कोई परेशानी, ओके। कहता है कि लेनदार को 23,000 भुगतान किए, बोलो क्या एंट्री बनेगा, लेनदार को भुगतान करोगे क्या एंट्री बनेगा, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। लेनदार कितना रुपया, 23,000। इसके बाद व्यय, समापन व्यय हुआ, बोलो क्या एंट्री बनेगा, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो विकलन में लिखना रोकड़ खाते से, कितना रुपया, 1,000। और कुछ बचा क्या, नहीं सर नहीं बचा। तो चलो समाकलन जोड़ना, विकलन घटाना, निकालो तो शेष कितना आ रहा है, जल्दी शेष निकाल के दिखाओ मेरे को, लाभ आ रहा है कि हानि आ रहा है, बताओ जल्दी से, और बांट देना उन लोग को। हाँ कितना है विकलन, क्या किधर आ रहा है बैलेंसिंग, जल्दी बताओ। टोटल विकलन 1,12,500, और बैलेंसिंग मेरे ख्याल से कितना, 800 आ रहा है, 200 आ रहा है, 200 आया। देखो 1,12,700, समाकलन ज्यादा है और विकलन कम है। अच्छा तो बैलेंसिंग किधर आ रहा है, इधर आ रहा है विकलन तरफ में। अच्छा 1,12,000 कितना आ रहा है, 700, और इधर 1,12,500। हाँ तो ठीक है, 200 आया डिफरेंस। क्या है, अधिक लाभ आया। क्या आया, बुक में आंसर क्या दिया है, अधिक के लाभ निकाल देना। कौन कौन सा आधार है, आ, बा और सा। मेरे ख्याल से बुक में आंसर गलत दिया है, देखना। अच्छा दिया ही नहीं है, ठीक है चलो कोई नहीं, ठीक है। तो देखो आ बा सा 200 है, इनको तीनों से आधार बांटो, 80 80 और 40। लाभ आया भैया, आय ज्यादा है वह कम है। क्या आ गया, आय आ गया 200 रुपये, लाभ आ गया। क्या आ गया, लाभ। ये बन गया तुम्हारा साझेदारों का कौन सा खाता, वसूली खाता। अब अंत में बनाएंगे साझेदारों का कौन सा खाता, पूंजी खाता। तो बड़े प्यार से बना दोगे साझेदारों का कौन सा खाता, पूंजी खाता। तो इस तरह से साझेदारों का पूंजी खाता बना दो। चलो तो ये पूंजी खाते का प्रारूप बना लो। ये तुम्हारा आ, बा और सा, आ, बा और सा। क्या लिखेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक है। समाकलन पक्ष लिख लेना, और ये तुम्हारा कौन सा पक्ष हो जाएगा, विकलन पक्ष। बोलो समाकलन स्टार्ट करें तो बोलो सबसे पहला पूंजी का शेष कौन सा शेष होता है, तो शुरुआत करो समाकलन से। शेष लाया गया, शेष लाया गया। आ का कितना 30,000 रुपया, बा का कितना 24,000 रुपया, और सा का 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, ठीक है। अब अपन क्या करते, स्टेप याद है कि नहीं है, क्या करते हम, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कोई सामान्य संचय वगैरह तो नहीं है सर। क्या करना है, बांटना है, बांट दो। तो समाकलन में लिखना सामान्य संचय खाता को, सामान्य संचय खाता को कितना कितना बांटोगे, 4,000 4,000 और 2,000। समझ आया सबको, ओके। और कोई लाभ तो नहीं है,
संपत्ति पक्ष में देखो कोई हानि वानी तो नहीं है, हानि होता तो विकलन में लिख देते, ठीक है। अब चेक करोगे समायोजन में कोई साझेदार ने कोई संपत्ति अधिग्रहित तो नहीं किया है, कोई साझेदार ने दायित्व तो अधिग्रहित नहीं किया है, नहीं सर वो भी नहीं है, ठीक। अब इतना बड़ा वसूली खाता बनाया है, उसमें लाभ आया कि हानि आई? लाभ आया। कितने का लाभ आया? आया लाभ। तो लाभ को समाकलन साइड में क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वसूली खाता को, वसूली खाता को लिख देना, ब्रैकेट में लिख सकते हो वसूली पर लाभ ना, लाभ आया। कितना कितना लाभ आया? 80, 80 और 40। खत्म कहानी, इतने स्टेप है, कोई दिक्कत? यही स्टेप रहेगा। तो खाता भाई क्या करोगे? बंद करोगे। ये पूंजी खाता क्यों बनाया आपने? उनका पैसा वापस करने के लिए। चलो पैसा वापस करो, कितना आएगा? 34,080। तो इधर आएगा बैलेंसिंग 34,080। तो इसको 34,080 वापस कर दो रोकड़ खाते से, इनको वापस कर दो बाइज्जत रोकड़ खाते से। इसका कितना आ रहा है? 28,080 आ रहा है भैया, इनको भी बाइज्जत पैसा वापस कर दो 28,080। और इनका कितना आ रहा है? 14,040। तो वापस कर दो 14,040। ये सिचुएशन है। बुक में आंसर बिल्कुल नहीं दिया है क्या? तो ये आ गया 34,080, 28,000 कितना 80, एंड देन तुम्हारा 14,040। आया बात समझ में कि नहीं आया? कैसा लगा? बताओ बताओ बताओ। कोई परेशानी? नहीं सर इजी है, हमेशा हर क्वेश्चन इसी स्टेप में बनाना है, ठीक है। प्लीज नोट करिए। देखिए अब आपके सामने और एक क्वेश्चन पेश है वसूली खाते से संबंधित। देखिए क्या लिखा है, बोल रहा है कि सुरजीत और राही दोनों क्या थे? साझेदार थे, 3:2 के साझेदार थे। आगे कहता है लेनदार थे 38,000 के। श्रीमती सुरजीत, अच्छा पहले आप डिसाइड करते जाओ कौन आंतरिक है कौन बाहरी है। लेनदार बोलो कैसा दायित्व है? बाहरी। श्रीमती सुरजीत का ऋण बाहरी है। संचय सामान्य संचय आंतरिक है। राही का ऋण आंतरिक क्योंकि वो साझेदार है, ठीक है। पूंजी आंतरिक है, ठीक। तो आप सेलेक्ट कर लो कौन कौन बाहरी है। लेनदार बाहरी, श्रीमती, बाकी सब तो आंतरिक है यहाँ पे, ठीक है। अब संपत्ति देखो बैंक था, तो देखो जहां जहां रोकड़ आता वहां वहां क्या प्रभावित होगा? बैंक। तो यहाँ पे आंतरिक संपत्ति क्या है? स्टॉक है, देनदार है, फर्नीचर है, संयंत्र है, विनियोग है। लाभ हानि खाता क्या है? संपत्ति तरफ दिया, इसका मतलब क्या है? वो हानि है। जिस प्रकार लाभ होता है वैसे क्या होता है? हानि होता है। तो वो आंतरिक नहीं है, वो आंतरिक संपत्ति नहीं है। क्या दायित्व? बाहरी दाय संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? बनावटी संपत्ति है, ठीक है। तो उसको छोड़ देना। क्लियर है आप सभी को? क्या हानि को रोकड़ा बदल सकते हो क्या? नहीं। आगे देखें, 31 मार्च 2006 को उन्होंने फर्म का विघटन किया। बोल रहा है कि सुरजीत ने विनियोग को 8,000 में ले लिया और अपनी पत्नी का ऋण, जो कि श्रीमती सुरजीत का ऋण था, उसको भुगतान करने का उसने क्या किया? निर्णय लिया, ठीक। फिर कहता है कि अन्य वसूली इस प्रकार हुई। स्टॉक को बेचने से 5,000 मिला, देनदार से 18,500 मिला, फर्नीचर से 4,500 मिला, संयंत्र से 25,000 रुपये क्या हुआ है? मिला है। वसूली व 1,600 रुपये भुगतान किया गया है और लेनदार को 37,000 रुपये क्या किया गया? भुगतान किया गया। आपको बोलता है वसूली खाता बनाइए और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। बन जाएगा? चलो देखो, तो फटाफट अपन वसूली खाते का प्रारूप बनाएंगे। तो जल्दी से बनाइए वसूली खाता। तो जैसे कि आपको पता है ये आपका प्रारूप हो जाएगा किसका? वसूली खाते का, ठीक। तो वसूली खाते का प्रारूप बनकर तैयार हो गया हमारा, ठीक है। तो जैसे कि पता है विकलन पक्ष में क्या लिखेंगे? विविध संपत्ति खाते से। यहाँ वो संपत्ति लिखेंगे जिसको आप रोकड़ में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। चलो बताओ कौन कौन संपत्ति लिखोगे? स्टॉक कितने का? 6,000 का। सीधा बाहर लिख दो, चाहो तो इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, जैसा बोलो। इनर में लिखोगे? चलो ठीक है। फिर उसके बाद देनदार कितना? 19,000। फिर बोलो फर्नीचर कितना? 4,000। और बोलो संयंत्र कितना? 28,000। और बोले विनियोग कितना? 10,000। और कुछ नहीं सर? ओके। इसके बाद बाहरी दायित्व क्या लिखेंगे? बाहरी दायित्व। दायित्व खाता को लिख लेना, दायित्व खाता को, ठीक है। दायित्व खाता को लिख लेना। और दायित्व में कौन कौन है? पहला है लेनदार। बोलो लेनदार कितने का है? 38,000 का। सीधा बाहर लिखो। और कोई बाहरी दायित्व? श्रीमती सुरजीत का ऋण, श्रीमती सुरजीत का ऋण कितना है? 10,000 है। समझ में आ गया? और बार बार चेक कर लेना कोई देनदार के साथ संचय तो नहीं, अगर होगा तो समाकलन में लिख देना, कई बार हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अब अपना काम करो, जैसा एडजस्टमेंट बोला उसके हिसाब से चलो। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। एंट्री पता है ना? संपत्ति कोई साझेदार लेगा तो उसके अकाउंट से पैसा निकालेंगे, मतलब उसका खाता विकलन करेंगे। संपत्ति अगर कोई दायित्व अधिग्रहण करेगा तो उसके अकाउंट में पैसा डालेंगे, मतलब उस साझेदार का पूंजी खाता समाकलन करेंगे, ठीक है। चलो समझो, सुरजीत ने विनियोग को 8,000 में ले लिया। बताओ क्या एंट्री बनेगा? हाँ, सुरजीत का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। समझ में आ गया? सुरजीत के अकाउंट से पैसा निकाल लो, घर जाओगे पैसा लेने, उसके अकाउंट से निकाल लो। क्या लिखेंगे? सुरजीत का पूंजी खाता को
सुरजीत का पूंजी खाता को, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि उसने विनियोग लिया है, ठीक है। कितने रुपए का? 8,000 का। समझ में आ गया। फिर बोला कि मैं अपनी पत्नी का ऋण का भुगतान मैं कर दूंगा। भाई दायित्व किसका था? हमारा। भुगतान कौन कर रहा है? वो। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? उसके अकाउंट में पैसा डाल दें। बताओ क्या एंट्री बनेगा? वसूली खाता विकलन सुरजीत के पूंजी खाते से। सुरजीत को देंगे ना पैसा, तो वसूली खाता विकलन किससे? सुरजीत के पूंजी खाते से। तो समाकलन साइड में लिखना, विकलन साइड में लिखना सुरजीत के पूंजी खाते से, पूंजी खाते से, क्योंकि वो अपनी पत्नी का ऋण का क्या कर रहा है? भुगतान कर रहा है भाई, ठीक है। कितने रुपए का? बोलो बोलो। 8,000। 8,000 था ऋण? 10,000 था। 10,000 का भुगतान था ना उसकी पत्नी का ऋण का। 10,000 का भुगतान कर दिया। क्लियर है? ठीक है, आगे देखें। बाकी संपत्ति से इतनी थी वसूली हुई। वसूली हुई मतलब पैसा आया। किस साइड लिखेंगे? रोकड़ की जगह क्या लिखेंगे? बैंक, क्योंकि बैंक मेंटेन करते ना इन लोग, तो बैंक खाता को। देखो कितना कितना पैसा वसूल हुआ। स्टॉक से कितना मिला? 5,000। रोकड़ा है ना, स्टॉक से 5,000। फिर बोलो कितना मिला देनदार से? 18,000। और बोलो 18,500। पूरा बोले करो ना यार, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर से 4,500 रुपये मिला। फिर बोलो संयंत्र से कितना मिला? 25,000 मिला। और कुछ नहीं मिला पैसा? रोकड़ा नहीं। सबको जोड़ो, देखो 18, 5, 23, 23 और 4 27, 27, 28, 28 और 25 53,000। 53,000 कितना गया? 53,000 बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा बाहर? 53,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कहता है कि वसूली व्यय का भुगतान कितना किया गया? 1,600 रुपया। बोलो क्या एंट्री बनेगा? पैसा आ रहा है जा रहा है? बोलो एंट्री। वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से। ये लोग क्या मेंटेन करते हैं? तो क्या होगा? वसूली खाता विकलन किससे? बैंक खाते से, ठीक है। क्या भुगतान किए? वह भुगतान किए। कितने रुपए का? 1,600 का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद बोलो अगला क्या भुगतान हुआ? लेनदार हुआ 37,000 का भुगतान। बोलो क्या एंट्री बनेगा? हाँ, एक ही लोग को पता है क्या? एक को ही पता है, बाकी लोग को नहीं पता है। बोलो ना एंट्री। वसूली खाता विकलन किससे? बैंक खाते से। क्या लिखेंगे? बैंक खाते से। क्या दिए? लेनदार का भुगतान किए। किसका भुगतान किए? लेनदार का भुगतान किए। कितना? 37,000। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? हो गया सारा कुछ खत्म। तो बस क्या करेंगे? लाभ हानि की गणना करें। चलो समाकलन जोड़ो, विकलन घटाओ, लाभ हानि की गणना करके बताओ मेरे को जल्दी से। इधर आना, लाभ हानि क्या आ रहा है बताओ मेरे को जल्दी निकाल के। कम ऑन, जल्दी करो। ओके स्टूडेंट्स, कितना आया बताइए? कितना है जल्दी बताओ। किस साइड? इस साइड, इस साइड? ज़्यादा किधर आया? विकलन ज़्यादा आया। 1,15,600। 1,15,600। और शेष कितना आया? 6,600। तो ये हानि आ गया ना। आधी की हानि लिख सकते हो या साझेदारों का पूंजी खाता भी लिख सकते हो। तो कितना कितना क्या नाम है लोग का? राही और सुरजीत और राही बांटे कितना कितना बटा? 3960 और 2640 बढ़ गया। समझ में आ गया? अब इसके पश्चात क्या बना लेंगे बताओ जल्दी? साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता उसी स्टेप में बनाओगे जिस स्टेप में मैंने अभी बनवाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा साझेदारों का पूंजी खाता सुरजीत और राही, सुरजीत और राही। ऊपर हेडिंग लिख लेना साझेदारों का पूंजी खाता। बोलो शुरुआत कहाँ से करूँ? क्या लिखूँ? शेष लाया गया। कितना लिखना है? 10,000 और कितना? 8,000। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट बोलो अगला क्या देखेंगे? चेक करेंगे कोई सामान्य संचय है। हाँ सर है, बांट दो। चलो समाकलन में लिखो सामान्य संचय खाता को। कितना रुपया? कितना? 9,000 और कितना? 6,000। समझ आया? इसके बाद राही का ऋण तो आएगा नहीं, हो गया काम खत्म। अब देखो संपत्ति पक्ष में कोई हानि है? हाँ सर है ना हानि, सबसे अंत में। किस साइड एंट्री करेंगे? विकलन में लिखना लाभ हानि खाता को से। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? हानि है, लाभ होता तो बांट देते। अगर वो लाभ हानि इस तरफ देता दायित्व में तो बांट देते। इधर इधर बांट दो। कितना? 7500 है। 7500 है ना? कहाँ है 7500? हाँ 7500 है। जब बांटोगे कितना कितना बटेगा? बांटो 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 बांटो। 4500 3,000। 4500 और कितना? 3,000। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट। ओके हो गया खत्म। अब चेक करो कोई संपत्ति या दायित्व तो कोई साझेदार तो नहीं लिया है?
हाँ सर ये देखो लिया, सुरजीत ने विनियोग लिया 8,000 में। बोलो इसके अकाउंट से पैसा निकालेंगे डालेंगे? किस साइड? विकलन में लिख देने का, वसूली खाते से। क्या लिख देने का? वसूली खाते से। क्या समझे? ठीक है। क्या ले लिया था इसने? विनियोग ले लिया था ना। किसने लिया था? सुरजीत ने। कितने रुपए का विनियोग लिया था? 8,000 का। लिख दो 8,000। फिर बोला कि मैं अब मेरी पत्नी का ऋण चुका दूंगा, तो भाई ऋण चुका रहा है ना, उसके अकाउंट में पैसा डालोगे निकालोगे? किस साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखना वसूली खाता को। वसूली खाता को। क्यों भैया? क्योंकि ऋण चुका रहा है। क्या चुका रहा है? ऋण। बोलो कितना? 10,000। सुरजीत 10,000 उसके अकाउंट में डाल दो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके नेक्स्ट। और देखो कहीं प्रभावित हुआ साझेदार का नाम? और कहीं प्रभावित हुआ साझेदार का नाम? नहीं। इतना बड़ा वसूली खाता बनाया, लाभ आया हानि आया? किस पक्ष में एंट्री करूं? क्या लिखेंगे? वसूली खाते से। ब्रैकेट में लिखेंगे हानि। क्या लिखेंगे? हानि। बोलो कितना कितना हानि आया था? 3960 और 2640। नहीं समझे? ठीक। और कुछ बचा? नहीं सर और कुछ भी नहीं बचा। तो बस समाकलन जोड़ने का और विकलन घटा के पैसा वापस करने का। चलो करो। किधर ज़्यादा लग रहा है यार? समाकलन ज़्यादा लग रहा है। कितना इसका? 29,000। 29,000। विकलन टोटल करो। 8 4 12, 12 और 3 15, 15 15 15 15 और 16,460। 16,460। 0 4 5 और ये 8 में से 6 जाएगा 2 और 1, 12,540। 12,540। इस बंदे को 12,540 वापस करेंगे बैंक खाते से। नहीं समझे? बैंक खाते से ये शेष आ गया। नहीं समझे? ठीक है। और इसका देखो हिसाब किताब 8 6 14,000। ठीक है। 14,000 में देखो 3 2 5, 5,640। चलो घटाओ। 0 6 9 में से 6 जाएगा 3 और यहाँ पर 13 में से 5 जाएगा 8। 8,360। कितना? 8,360 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 8,360। वापस कर दो। ठीक है। टोटल कर लो। चलो 29,000 इधर का और इधर का 29,000। इधर का कितना? 14,000। 14,000। पैसा वापस हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके उपरांत बैंक खाता बना सकते हो। और बैंक खाते के सबसे अंत में क्या करना? राही का ऋण क्या कर देना? वापिस कर देना। बराबर आ जाएगा बैंक खाता। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन में बैंक या रोकड़ का निर्णय कहाँ से लोगे? अगर ये लोग बैंक मेंटेन करेंगे तो जहाँ जहाँ रोकड़ आता था वहाँ वहाँ बैंक आएगा, और अगर रोकड़ मेंटेन करेंगे तो रोकड़ ही आएगा। कोई दिक्कत? तो आज मैंने कहाँ तक का क्वेश्चन कराया तुम लोगों को? 16 तक कराया। ठीक है। इसके 16 के अंदर तक जितने क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। 11 से लेकर 11 से 16 के बीच के होमवर्क रहेंगे और एग्जाम्पल्स भी बना के लाएंगे आप लोग। ठीक है। ओके। एग्जाम्पल्स बनाना है। ओके चलिए। थैंक यू।